जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार शर्मा। आज की वीडियो की स्टार्टिंग से पहले मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूँगा, कुछ लाइनें आपको बताना चाहूँगा जो मेरे मन में आई कि अगर बनना है तो कमाल की चीज़ बनिए, अगर बनना है तो कमाल की चीज़ बनिए, किसी के इस्तेमाल की नहीं। तो इन्हीं लाइनों का कहने का मेरा मतलब क्या है या क्यों ये लाइनें मेरे दिमाग में आ जाएं। देखिए, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आजकल चूंकि लॉकडाउन का फेज है तो इसमें बहुत से लोग आप लोगों को अलग अलग तरीके से गाइड करने की कोशिश करते हैं। बहुत सी लुभावने बातें आपको दिए जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो आपको नई नई तरकीबें बताते हैं पढ़ने की, एग्जाम क्रैक करने की, आपका ध्यान भटकाते हैं। तो उन सभी चीज़ों को छोड़ते हुए आप अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए। और देखिए, एक चीज़ है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आज फिर से कह रहा हूँ। देखिए, हम सबको पता होता है कि हमारा एम क्या है, सिर्फ हमें करना है कि उसके लिए सही रास्ते का चुनाव। तो उसके लिए आपको किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग से सोच करके ही आप उसके लिए आसानी से उसको प्राप्त कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, ठीक है, तो उसमें आप सबसे पहले अपने सिलेबस को देखिए और सिलेबस को देखते हुए उसी के अनुरूप तैयारी पर लग जाइए। बहुत सी किताबें हैं, बहुत से यूट्यूब चैनल हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। हम लोग अपनी कोचिंग के माध्यम से भी आप लोगों को काफी कुछ पढ़ा चुके हैं। आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे और अगर नहीं है तो थोड़ा हमसे आप मिल सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको गाइड कर सकते हैं या बता सकते हैं कि किस तरीके से आप पढ़ लेंगे उन नोट्स को। आपको एक चीज और समझनी है, देखिए, आप अब जो एग्जाम आपके हो रहे हैं या आने वाले दिनों में होंगे, वो एग्जाम पुराने तरीके पर नहीं रहेंगे। उनमें बहुत सारे बदलाव हैं, अपडेशन है और लगातार एग्जाम का लेवल हाई होता जा रहा है, पैटर्न बदलता जा रहा है। तो आप जो सामान्य चीजों को पढ़ते थे वो पढ़ना छोड़ दीजिए, आपको कुछ एडवांस होकर के पढ़ना पड़ेगा। और बात करूं मैं अपने सब्जेक्ट की यानी कि जीएस की, तो यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज से लेकर अपडेट नॉलेज तक आपको इसमें जाना पड़ेगा, या कह सकते हैं हाई लेवल तक इसमें जाना पड़ेगा। आपको कॉन्सेप्ट भी समझना होगा, आपको फैक्ट भी याद करना होगा, और दोनों चीजों को लेकर के अगर आप पढ़ेंगे तो ही आप आने वाले दिनों में एग्जाम्स में सफल हो पाएंगे। चलिए, ये तो बात थी आपको थोड़ा सा बताने की, मन में रही तो बताया, ठीक है। आज आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ और कुछ स्पेशल रहेगा आपके लिए, उसमें जो आप सामान्यतः अपनी बुक्स में नहीं पढ़ते, उससे थोड़ा हट करके है तो आपके टॉपिक से ही रिलेटेड। देखिए, मैंने कई जगह देखा है टीचर्स आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप को पढ़ाते हैं और शुरुआत वो करते हैं महाद्वीपों की संख्या से, ठीक है। वो आपको ये नहीं बताते कि महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई। बहुत से टीचर, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, ठीक है, कॉमन टीचर के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वो ये नहीं बताते कि महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, या इनका आधार क्या रहता है, कैसे इनको हम डिवाइड करते हैं, कैसे इनकी संख्या बनती है, ठीक है। अगर आप वर्ल्ड में देखें तो महाद्वीपों की संख्या सेम नहीं रहती, अलग अलग जगह पर महाद्वीपों की अलग अलग संख्याएं मानी जाती हैं। तो इसी चीज से हम लोग शुरुआत करते हैं आपके इस नए लेक्चर की आज के, ठीक है। तो आज का लेक्चर रहेगा आपका महाद्वीप यानी के कॉन्टिनेंट, ठीक है। सबसे पहले तो महाद्वीप शब्द कैसे बना है या इसका मतलब क्या होता है उसको समझेंगे। देखिए, कई सारे शब्द हमारे दिमाग में आते हैं जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो उसमें एक सबसे पहला शब्द है द्वीप शब्द, और द्वीप को इंग्लिश में आइलैंड बोलते हैं। द्वीप से ही एक शब्द बना है महाद्वीप, और एक शब्द है प्रायद्वीप। ये तीन शब्द हमारे सामने बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। द्वीप क्या है? द्वीप को आप बोल सकते हैं एक ऐसा जमीनी क्षेत्र, पृथ्वी पर एक ऐसा जमीनी क्षेत्र जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, उसको द्वीप बोल सकते हैं। या आप देसी लैंग्वेज में बोल सकते हैं समुद्र के बीच में एक टापू नुमा जगह, ठीक है। तो चारों तरफ पानी से घिरा जमीनी क्षेत्र द्वीप कहलाता है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। भारत के पास बहुत सारे देश द्वीप हैं, जिनमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह बहुत प्रसिद्ध हैं। चलिए, उसके अलावा महाद्वीप शब्द क्या होता है? महा प्लस द्वीप, यानी कि ऐसा बहुत बड़ा जमीनी क्षेत्र
जो लगभग चारों ओर से पानी से घिरा हो और उसमें बहुत सारे देश निवास करते हो, अपनी अपनी भूगर्भीय गर्भीय और पारितांत्रिक महत्ता रखता हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको महाद्वीप बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसा बहुत बड़ा जमीनी क्षेत्र जहां पे बहुत सारे देश रहते हो और अपनी भूगर्भीय और पारितांत्रिक महत्ता रखता हो, उसको महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। जैसे एशिया महाद्वीप जिसमें आपका भारत स्थित है, ठीक है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आता है अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल, ठीक। द्वीप में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है, जो कि अटलांटिक महासागर में आता है और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पूर्व में आपको मिलता है, ठीक है। ग्रीनलैंड, डेनमार्क का अधिकार उस पे है, ठीक है। उसके अलावा प्रायद्वीप की बात करते हैं, पेनिनसुला इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो प्रायद्वीप क्या है कि ऐसा जमीनी क्षेत्र जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, 1 2 3, और एक तरफ जमीन से लगा हो, उसको हम प्रायद्वीप या पेनिनसुला बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप एशिया महाद्वीप में स्थित है, जो है अरब का प्रायद्वीप, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप आता है। तो ये तीनों शब्द का मतलब आपको समझ आया होगा कि किसको प्रायद्वीप, किसको द्वीप और किसको हम लोग महाद्वीप बोलते हैं। चलिए अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। महाद्वीप का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि महाद्वीप कहते किसे हैं, ठीक है। अब अगर आप बात करें विश्व में महाद्वीपों की संख्या, तो विश्व में महाद्वीपों की संख्या को लेकर के अलग अलग विद्वान का अलग अलग मत है, ठीक है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम महाद्वीपों की संख्या को 7 मानते हैं। जितने भी ऐसे देश हैं जिनमें अंग्रेजों का शासन रहा है, उन देशों में मोस्टली महाद्वीपों की संख्या 7 ही कंसीडर की जाती है, ठीक है। अब हमने बात की महाद्वीप, चूंकि उनका भूगर्भीय कोई महत्व होना चाहिए, इससे एक चीज और निकल करके आती है, कुछ विद्वान ने सामान्यतः ये भी अवधारणा है कि महाद्वीप जो है उसकी अपनी एक अलग प्लेट होनी चाहिए। देखिए पृथ्वी की अगर आप बात करें, हम लोग जिस सतह पर रहते हैं, पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, इसके नीचे हम लोगों ने बड़े बड़े भूखंडों को मान रखा है और जिनको हम लोगों ने नाम दिया है प्लेट। देखिए ज्योग्राफी के लिए सबसे बड़ी थ्योरी आती है जिसका नाम है प्लेट विवर्तन सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलते हैं उसको, ठीक है। उसको देने वाले व्यक्ति जो हैं वो 3 लोगों का नाम आता है, हैरी हेंस मुख्य थे, उसके अलावा प्लेट शब्द जो दिया था वो विल्सन करके आते हैं, विल्सन, इन्होंने प्लेट शब्द दिया था कि प्लेट होगा वो भूखंड, ठीक है। और एक व्यक्ति जिनका नाम है मॉर्गन, जिन्होंने इसकी ठीक तरीके से व्याख्या की। तो इन तीनों लोगों ने मिलकर के क्या सिद्धांत दिया था, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक है। और इसी सिद्धांत में ऐसा माना गया कि पृथ्वी के जो सतह है उसके नीचे बहुत सारे भूखंड हैं जिनको प्लेट नाम दिया गया और उनके ऊपर ही आपके महाद्वीप और महासागर स्थित है, ठीक है। तो महाद्वीप की अगर हम लोग बात करें तो उसकी अपनी एक प्लेट होनी चाहिए। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो 2 महाद्वीप हमारे ऐसे हैं, एक का नाम है एशिया और दूसरे का नाम है यूरोप, एक का नाम है एशिया और दूसरे का नाम है यूरोप। तो ये दोनों क्या है, ये जमीनी रूप से एक दूसरे से लगे हुए हैं, ये जमीनी रूप से एक दूसरे से लगे हुए हैं और इसी वजह से एशिया प्लस यूरोप, इनको कुछ देशों में एक ही महाद्वीप कंसिडर किया जाता है और इनका नाम दिया जाता है यूरेशिया। और ऐसे देशों में महाद्वीपों की संख्या 7 ना होकर के 6 होती है। और ये कहां पे होती है, ये चीन और जापान जैसे देशों में कंसीडर की जाती है। चीन और जापान, अन्य देश भी हैं तो मुख्यतः चीन और जापान में ऐसा कुछ माना जाता है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आता है महाद्वीपों के लिए, कुछ विद्वानों का मानना है कि एशिया, यूरोप और इनके साथ साथ अफ्रीका, वो मानते हैं कि अफ्रीका का जो हिस्सा है, मोस्टली हिस्सा, वो अंगारा लैंड से ही निकल करके आया है, ठीक है, ऐसा मानना है उन लोगों का। तो वो क्या करते हैं कि ये तीनों एक ही भूखंड से बने हैं, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। तो इसी वजह से इन तीनों को अगर वो जोड़ दें तो वो मानते हैं एक नया महाद्वीप यूरोफ्रेशिया। ऐसा अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में पढ़ने को मिलता है, वो इसको यूरोफ्रेशिया के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। तो तब महाद्वीपों की संख्या वहां पे पढ़ी जाती है कितनी, 5। तो 5 हो गए, 6 और 7 तो इंडिया में लिए जाते हैं
परंतु अब एक और बात हमारे सामने आई है जो कि 8वें महाद्वीप को लेकर के है। अभी हाल ही में एक महाद्वीप चर्चा में रहा है या एक नाम चर्चा में रहा है जिसको 8वें महाद्वीप का दर्जा दिया जाना बाकी है, उस पर भी रिसर्च जारी है। उसका नाम है जीलैंडिया। जीलैंडिया, अभी जीलैंडिया क्या है या ये कहां पे है? तो अगर आप प्रशांत महासागर को देखें, वैसे तो इसकी खोज जो हुई थी 1995 में हुई थी, 2017 में इस पे ज्यादा रिसर्च हुई या ज्यादा प्रकाश में आया। जीलैंडिया जो है प्रशांत महासागर में जो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कुछ इस टाइप से है, ठीक है, तो इसके ईस्ट वाला जो हिस्सा है न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें न्यूजीलैंड हो गया और कैलेडोनियन द्वीप समूह हो गया, तो वहां का जो क्षेत्र है उसको एक नए महाद्वीप के रूप में कंसीडर किया गया है जीलैंडिया। क्योंकि इसकी अपनी एक अलग प्लेट है तो इसलिए इसको महाद्वीप माना जा रहा है। और इसकी दो बातें हैं, देखिए दो बातें क्या है, एक तो इसका जो 7% हिस्सा है वही क्या है आपको दिखता है, वो क्या है, वो पानी के ऊपर है, और बाकी जो लगभग 93% हिस्सा है वो क्या है, वो जलमग्न है, जलमग्न। अब देखिए जलमग्न में ऐसा नहीं है, देखिए समुद्र के नीचे भी भूमि होती है, बट उसमें और इसमें क्या अंतर है, ये अपलिफ्ट पार्ट है, ये धरती का अपलिफ्ट पार्ट है, लेकिन समुद्री सतह से काफी ऊंचाई पे है, ठीक है, जलमग्न है परंतु तो समुद्री सतह से काफी ऊंचाई पे ये है, ठीक है। तो 7% हिस्सा पानी से ऊपर है, 93% हिस्सा जलमग्न है, ठीक है। और इसका जो है अलग प्लेट है और अपना एक परितंत्र भी है क्योंकि समुद्र के नीचे डूबा हुआ है, ठीक है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मेटल्स की या खनिज की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहेगा हमारे लिए, ठीक है। और इसको न्यूजीलैंड से ही प्रेरित होकर के नाम दिया गया है जीलैंडिया करके, ठीक है। तो इस तरीके से 8वां महाद्वीप आपके यहाँ पे हो सकता है आने वाले दिनों में। तो ये भी करंट में मतलब नॉलेज में था, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि महाद्वीपों की संख्या, तो तब महाद्वीपों की संख्या आप 7 ही लगाएंगे क्योंकि भारत में महाद्वीपों की संख्या 7 ही मानी जाती है और महासागरों की संख्या यहाँ पे 5 मानी जाती है। सबसे बड़ा महाद्वीप आपको पता है क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया आता है, जनसंख्या के हिसाब से भी यही है, ठीक है, और नंबर ऑफ कंट्रीज के हिसाब से अफ्रीका है, 54 देश उसके अंदर आते हैं। और इनमें देखिए सबसे बड़ा महासागर जो आता है हमारा वो आता है प्रशांत महासागर, ठीक है, ओके। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा महासागर और महाद्वीप दोनों के बारे में, और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई है पृथ्वी पे उसको भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ से हम 2 थ्योरी के बारे में इसी को आगे लेकर के चलेंगे। मैं आपको 2 थ्योरीज पढ़ाऊंगा। एक थ्योरी तो आती है आप लोगों की महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो कि वेगनर साहब ने दिया था, और दूसरा आता है प्लेट विवर्तन सिद्धांत जो कि हैरी हेंस ने दिया था। ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का ही परिवर्तित रूप या संशोधित रूप आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 2 सिद्धांत पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद मैं आपको पृथ्वी की उत्पत्ति को पढ़ाऊंगा और उसमें ही आपको मैं बताऊंगा कि कैसे पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण हुआ। देखिए पृथ्वी की अगर आप बात करें, पृथ्वी के चारों तरफ जो भी है इसके वातावरण में हुआ, इसकी सतह पर हुआ, इसके अंदर हुआ, ठीक है, ये सब चीजें पृथ्वी की अपनी ही हैं या अपनी ही बनाई हुई हैं। कोई भी सिस्टम पृथ्वी पर बाहर से नहीं आया है, या किसी केवल सनलाइट तो पृथ्वी पर बाहर से आती है, ठीक है, उसके अलावा कोई चीज पृथ्वी में बाहर से नहीं आया, सब पृथ्वी की ही अंदर से निकले हैं। जैसे आप बात करेंगे ये वायुमंडल कहाँ से आया, तो पृथ्वी के अंदर से ही गैसें निकली हैं, ठीक है। पानी कहाँ से आया, वो भी पृथ्वी के अंदर से ही निकला है, बात करेंगे उनकी, ठीक है। तो समझते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे और इसमें मैं आपको बेसिक से लेकर के और काफी हद तक आपको समझाऊंगा जो आपके एग्जाम्स में आता है, स्टैंडर्ड बुक्स में आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप दोनों चीजों को पढ़ते चलें और केवल फैक्ट पे कॉन्सेंट्रेट ना करें, क्योंकि फैक्ट आजकल के एग्जाम में आप क्लरिकल लेवल भी ले लीजिए, उसमें भी आप फैक्ट पे इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं रहा, वहां पे भी आपको बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो अपना लेवल भी बढ़ाते चलें और थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो फैक्ट जो है वो कॉन्सेप्ट के साथ ही याद होते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिए। तो चीजों को अच्छे से पढ़िए और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए इस चीज को, ठीक है।